एपिसोड 3। रात के 8 बज चुके थे। हमारी टैक्सी टूटी फूटी सड़क पर कम रफ्तार से चल रही थी। धर्म सिंह के चेहरे पर थकावट के आसार नुमाया थे। रानी पिछली सीट पर फैलकर लेटी हुई थी। मेरे पूछने पर धर्म सिंह ने बताया कि मजीद पौन घंटे के सफर के बाद हम तारापुर में दाखिल होंगे। मैं पुरसुकून हो गया और सोचने लगा कि जल्दी अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाऊंगा। यही सोचते सोचते मैंने गाड़ी के बाहर झांकना शुरू कर दिया। बाहर सड़क की दोनों जानिब घुप अंधेरा था और घने दरख्तों की एक तवील सिलसिला सड़क के साथ साथ चल रहा था, जबकि धुंध की वजह से सड़क पर पड़ने वाली हेडलाइट्स की रोशनी बड़ा पुरस्कार समा बांध रही थी। मैंने दोबारा बाहर झांका तो मुझे यूं लगा जैसे बाहर तारीकी में कुछ इंसानी चेहरे मुझे घूर रहे हों। मैंने सर झटका और सामने सड़क पर नजरें जमा दी, मगर ना चाहते हुए भी फिर खिड़की से बाहर झांका और मुझे यूं लगा जैसे बहुत से मस्तशुदा इंसानी चेहरे सुर्ख खूनी आंखों से मुझे घूर रहे हों। मैंने आंखें मूंद ली और इसमें आजम का विर्द करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद जब मैंने आंखें खोली और डरते डरते बाहर झांका तो सिवाय अंधेरे के कुछ नजर न आया। अचानक मुझे रानी का ख्याल आया। मैंने मुड़कर देखा तो वह वैसे ही बेखबर सो रही थी। मैंने एक बार फिर बाहर झांका तो फिर वही मकरू चेहरे मुझे घूरते नजर आए। मैं धर्म सिंह की तरफ पलटा ताकि उसे बताऊं कि वो भी बाहर देखे, मगर धर्म सिंह पहले दूसरी जानिब की खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी रात गए सामने देखे बगैर गाड़ी कैसे चला सकता है। मैंने उसे पुकारा, धर्म सिंह। अचानक वो मेरी तरफ पलटा। उफ मेरे खुदा, मेरे मुंह से निकला। वो धर्म सिंह नहीं था, बल्कि खूनी लाल लाल आंखों वाला वही मस्तशुदा शैतानी चेहरा था जो मुझे खिड़की से बाहर घूर रहा था। मैंने चीख कर रानी को उठाया। रानी ने हड़बड़ा कर आंखें खोली, मगर वो चेहरा रानी का ना था, बल्कि वो एक मकरू जला हुआ चेहरा था जिसकी 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने जोर से चीख मारी और चलती गाड़ी से कूद किया। यूं सड़क पर गिरने से मुझे काफी चोटें आईं, मगर उस वक्त मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने उठकर दाएं बाएं देखा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सामने सिर्फ टैक्सी की हेडलाइट्स नजर आ रही थीं। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के दोनों जाने बहुत से लोग खड़े हों और अपनी खूनी निगाहों से मुझे घूर रहे हों। कुछ देर ठहरकर मैंने दोबारा सड़क की बाएं जानिब देखा तो सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरे बदन में करंट सा लगा। मैंने बेख्तियार सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे अपने पीछे हजारों लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं और ज्यादा तेज भागने लगा। फिर मुझे अपनी गर्दन पर बहुत गहरी सांसों और डरावनी गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। मेरे कदम भारी होने लगे, मगर मैंने पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं की। यूं ही भागते भागते मैंने इसमें आजम का विर्द करना शुरू कर दिया और भागता रहा। कुछ ही दूर एक मोड़ पर मुझे टैक्सी खड़ी दिखाई थी। टैक्सी के बाहर धर्म सिंह और रानी खड़े थे और पागलों की तरह मुझे आवाजें दे रहे थे। मैं इसमें आजम का विर्द करता उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ये वही दोनों थे। मुझे देखकर रानी ने गंदी गाली दी और बोली, क्या मरने का इरादा था जो यूं चलती गाड़ी से कूद गए? धर्म सिंह ने कुछ कहना मुनासिब न समझा, मगर मैं समझ गया कि शैतानी रूहें सिर्फ मुझे सता रही थीं। इस तरह गाड़ी से कूदना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि आइंदा अपने हवास पर काबू रखूंगा। मेरी जुबान पर इसमें आजम का विर्द जारी ही था कि हम तारापुर पहुंच गए। रानी की सहेली पद्मनी का घर जल्दी आ गया। मैं और रानी अपना मुख्तसर सा सामान लेकर गाड़ी से उतर गए, जबकि धर्म सिंह करीबी लारी अड्डे पर गाड़ी ले गया। दरवाजे पर दस्तक देने के कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला पद्मनी का शौहर था। उसने रानी को पहचान लिया और हमें अंदर ले गया। पद्मनी रानी को देखकर हैरान और परेशान हो गई, मगर जब रानी ने उसको अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई तो वो फौरन राम हो गई और उसने हम दोनों के लिए अलहदा कमरे में बिस्तर लगवाया और खाने का बंदोबस्त करने लगी। खाने से फारिग होकर वो हमसे बातें करने लगी। उसका शौहर एक कोने में बैठा पान चबा रहा था। बातों बातों में पद्मिनी ने बताया कि उसका भाई रामदास भी बराबर के कमरे में उसके पास चंद दिनों से ठहरा हुआ था। वो तारापुर के करीब काली देवी के मंदिर पर पूजा करने आया था। ये सुनकर मेरा माथा ठनका, मगर मैं खामोशी रहा। कुछ देर बातें करने के बाद पद्मिनी मुझे और रानी को हमारे कमरे में ले आई और शब बखैर कहकर चलती बनी। रानी बड़ी दिलकश निगाहों से मुझे देख रही थी, मगर मेरा ज़हन पद्मिनी के भाई रामदास की तरफ था। अगर वो काली देवी का पुजारी था तो यकीनन काले इल्म के धंधे का भी माहिर होगा। उसे अगर मेरी असलियत का पता चल गया तो क्या होगा? अब तक उससे सामना नहीं हुआ था और मेरा इरादा भी यही था कि जितनी जल्द हो सके अपना काम निपटाऊं और यहाँ से चलता बनूं। रानी जज्बाती हो रही थी, मगर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर बाद वो सो गई। मैंने सोचा कल सुबह होते ही खंडरात का पता लगाऊंगा और इंशाल्लाह उसी रात खंडरात में घुस जाऊंगा। फकीर बाबा की दी हुई तस्बीह मेरी जेब में थी। मैंने वो निकाली और पढ़ने लगा। जब पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई तो मुझे बराबर वाले कमरे से अजीब व गरीब आवाजें आने लगी। मैं कुछ देर तक तो समझने की कोशिश करता रहा, मगर कुछ पल्ले ना पड़ा। मैं धीरे से उठा और चुपके से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। सहन में वाकई कोने वाले कमरे में हल्की सी रोशनी हो रही थी और वहीं से दबी दबी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं हिम्मत करके उस कमरे के करीब पहुंच गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था।
अगर किसी को वहां मेरी इस हरकत का इल्म हो जाता तो मेरे लिए किस कदर मुश्किलात पैदा हो सकती थी। मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर की आवाज मुझे मजबूर कर रही थी कि उन आवाजों का पता लगाऊं। मैं दबे कदमों से कोने वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे की दरमियानी दरार से अंदर झांकने लगा। अंदर पद्मिनी और एक जोगीनुमा शख्स, जो शायद उसका भाई रामदास था, काली देवी के मुजस्समे के सामने दो जानों बैठे पूजा में मसरूफ थे। देवी के चरणों में किसी जानवर का कच्चा दिल और कलेजी पड़ी हुई थी। वो दोनों बहन भाई धीमी आवाज में मंत्र पढ़ते और कलेजी का एक एक टुकड़ा उठाकर दांतों से चबा लेते। काफी देर तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर दोनों ने देवी के सामने माथा टेका और कुछ बड़बड़ाने लगे। यही वो वक्त था जिसके लिए शायद मैं उठकर यहाँ तक आया था। रामदास ने पद्मिनी से कहा, देखो दीदी, ये वही शख्स है जिसकी पेशगी इत्तला मुझे 2 दिन पहले काली देवी के मंदिर में मिली थी। मेरा इल्म मुझसे कह रहा है कि ये वही आदमी है। चलो उसे कत्ल करके उसका सर काली देवी के मंदिर ले जाते हैं, इस तरह हम अमर हो जाएंगे। पद्मिनी धीरे से बोली, क्या तुम्हें 100% यकीन है कि ये वही मुसलमान नौजवान है जिसके आबा अजदाद ने हमारे कबीले के लोगों को ख़त्म कर डाला था? हाँ पद्मिनी, बिल्कुल। तुम अपनी तसल्ली की खातिर उसके सामान की तलाशी ले लो। उसके पास एक करामाती तस्बीह है जिसको अगर हम काली देवी के पुजारी छू लें तो लम्हों में राख बन जाएं। तो ठीक है, मैं भी उसके सामान की तलाशी लेती हूँ। अगर ये वही बदबख्त मुसलमान है तो मैं इसका सर अपने हाथों से काटकर काली देवी के मंदिर में सजाऊंगी। ठीक है, जाओ, मैं पूजा करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। पद्मिनी उठ खड़ी हुई। मेरे औसान एक दफा फिर खता हो गए। मैं तो आते ही धर लिया गया था। इससे पहले कि पद्मिनी दरवाजा खोलकर बाहर निकलती, मैं दबे पांव तकरीबन दौड़ता हुआ अपने कमरे में आ गया। रानी बेखबर सो रही थी। मैंने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। पद्मिनी दबे पांव इसी तरफ आ रही थी। उसके दाएं हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। फकीर बाबा की दी हुई तस्बीह मेरी जेब में थी। मैंने तस्बीह निकाली और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। पद्मिनी के घर के कोने वाले कमरे में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, जहां रामदास और पद्मिनी एक कोने में 2 जानों बैठे काली देवी की मूर्ति की पूजा में मसरूफ थे। मूर्ति के कदमों में किसी जानदार का दिल और कलेजा रखा था, साथ ही खून से भरा एक प्याला भी था। दोनों आंखें बंद किए मुसलसल कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे। फिर दोनों ने आंखें खोलकर बारी बारी कच्चे दिल और कलेजे को चबाया और खून से भरे प्याले को घटाघट पी गए। खून पीते ही दोनों की आंखों में एकदम शैतानी चमक आ गई। रामदास, जिसका कद बमुश्किल 5 फुट होगा और जिसकी गंजी चमकती खोपड़ी के बीच में गिनती के चंद बालों का एक लंबा गुच्छा उसकी नंगी पीठ को छू रहा था, उस नीम तारी कमरे में बेहद पुरस्कार लग रहा था। बड़ी धीमी आवाज में वो पद्मिनी से बोला, देख पद्मिनी, देवी की मेहरबानियां। 7 जन्मों से हमारे काले धर्म के बदतरीन दुश्मनों का आखिरी सपूत आज हमारे जंगल में है, और आज रात जब उस मुसले का सर मैं अपने हाथों से काट कर काली माँ के चरणों में डालूंगा तो हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। आज की रात वाकई बड़ी रात है। देवी ने आज मुझे अपने दर्शन कराए हैं। मुझे देवी से शक्ति प्राप्त होने वाली है। पद्मिनी हैरत से बोली, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये वही लड़का है जिसने कल रात वशेनिया की रूह को जला डाला था? हाँ पद्मिनी, मेरा इल्म मुझे विश्वास दिला रहा है, और काली माँ के बड़े पुजारी रघुश्याम ने अपनी दिमागी कुव्वत की लहरों से मुझे यह पैगाम दिया है कि यह वही लड़का है जो इस वक्त एक सिख के रूप में तुम्हारी सहेली के साथ यहाँ तक आन पहुंचा है। इसका मतलब है कि रानी भी उस मुसले का साथ दे रही है। पद्मिनी ने आवाज दबाते हुए कहा, हाँ, और उसकी सजा यही होगी कि अब उसे सारी जिंदगी श्याम पुजारी के आश्रम में दासी बनकर रहना होगा। पद्मिनी भी रामदास का हुक्म सुनकर कांप उठी और उसने सर झुका लिया। कुछ लम्हों बाद रामदास ये कहते हुए उठा, आज रात जरूरी है कि उन दोनों को पहाड़ी पर वाक़ देवी के मंदिर ले जाकर श्याम जी के सामने पेश किया जाए। तुम उनका दरवाजा बाहर से बंद कर दो ताकि कहीं भाग ना जाएं। मैं अभी मंदिर से चंद पुजारियों को बुला लाता हूँ ताकि उन्हें बांधकर मंदिर ले जाएं। तुम होशियार रहना। ये कहकर रामदास तेजी से बाहर निकल गया। पद्मिनी ने झट से उस कमरे का दरवाजा बाहर से मुकफ्फिल कर दिया जिसमें वजाहत और रानी बेखबर सो रहे थे, और दोबारा कोने वाले कमरे में आकर काली देवी की मूर्ति के सामने आंखें मूंदकर पूजा में महव हो गई। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि उसकी एक अच्छी सहेली उसके शैतानी खेल की भेंट चढ़ रही थी, बल्कि यह ख्याल उसे शांत कर रहा था कि वो काली देवी की सेवा कर रही है। एक तारीख साया जो काफी देर पहले उसके और रामदास के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन चुका था, दरवाजे के बाहर से अब भी झांक रहा था। रात का दरमियानी पहर था। पद्मिनी बदस्तूर काली देवी की पूजा में मगन थी। रामदास को गए काफी देर हो चुकी थी और उसकी वापसी किसी भी वक्त मुमकिन थी। एन उसी वक्त पद्मिनी के बेडरूम से एक साया निकला। उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। वो दबे पांव उस कमरे के सामने पहुंच गया जिसमें वजाहत और रानी अपने अंजाम से बेखबर सो रहे थे। उसने एक बार फिर उस कमरे पर नजर डाली जिसमें पद्मिनी काली देवी की पूजा में मसरूफ थी। मुतमईन होकर उसने धीरे से मुकफ्फिल दरवाजे को खोला। अंदर 0 वोल्ट के बल्ब की रोशनी में वजाहत और रानी बेखबर सोए हुए थे। वो दबे पांव चलता हुआ वजाहत के सर पर पहुंच गया। कमरे में किसी आहट से मेरी आंख खुली तो मुझे एक तारीक साया अपने सर पर खड़ा नजर आया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने पद्मिनी का शौहर शंकर सहमा सा खड़ा था।
उसके एक हाथ में खंजर भी नुमाया था। पहले तो मैं डर गया कि शंकर मुझे कत्ल करने के इरादे से आया है, मगर जिस तरह वो सहमा सा खड़ा था उससे लग रहा था कि वो किसी बुरे इरादे से नहीं आया। मैंने डरते डरते पूछा, क्या बात है भैया? उस पर शंकर ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, भैया यहाँ से फौरन भाग जा। पद्मिनी और उसका शैतान भाई तुझे जान गए हैं। वो तुझे आज रात काली देवी के मंदिर में ले जाकर मार डालेंगे। ले ये खंजर संभाल और जल्दी से भाग जा। वो शैतान रामदास मंदिर से पुजारियों को लेकर आता ही होगा। ये सुनकर मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी जल्दी धर लिया जाऊंगा। शंकर की बातों में सच्चाई थी। वक्त बहुत कम था और खतरा बहुत ज्यादा। इससे पहले कि शैतान रामदास अपने दूसरे चेलों के साथ आकर मुझे धर लेता, मैं यहाँ से निकलना चाहता था। मैंने रानी को झंझोड़ कर जगाया तो उसने घबरा कर आंखें खोल दी। मैंने उसके कान में सरगोशी की, रानी चलो निकलो यहाँ से, हम दोनों धर लिए गए हैं। पद्मिनी और उसका भाई रामदास हमें मारने का प्रोग्राम बना चुके हैं। चलो उठो, इससे पहले कि वो लोग यहाँ आन पहुंचे। मगर कौन लोग? मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और दबी आवाज में बोला, रामदास पुजारियों को लेने गया है और कुछ ही देर में आने वाला है। वो लोग हमें काली के मंदिर ले जाकर मारना चाहते हैं। मगर उन्हें कैसे पता चला? मैंने उसे गुस्से से घूरा। चलना है तो चलो, मैं तो निकला। इतना कहकर मैंने जूते पहने, अपना बैग उठाया, शंकर के हाथ से खंजर लिया और उसे कमर की जानिब नेफे में अड़स लिया। अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे से बाहर झांका। कोने वाले कमरे से हल्की हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। मैंने शंकर को इशारा किया कि वो पद्मिनी को बातों में उलझाए ताकि मैं और रानी निकल सकें। उसने फौरन कानों को हाथ लगाया और बोला कि उसे पद्मिनी के इबादत खाने में घुसने की इजाजत नहीं है। मैंने उसे तशक्कुर आमेज निगाहों से देखा और बरामदे में निकल आया। रानी भी जैसे तैसे कमरे से निकल आई। अचानक बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं समझ गया कि रामदास अपने चेलों को लेकर पहुंच गया था। शंकर भागकर अपने कमरे में घुस गया। मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी। खतरे से निपटने के लिए चंद सेकंड ही रह गए थे। मैं रानी को हाथ से खींचते हुए किचन की तरफ भागा। यहाँ चार दीवारी से बाहर की जानिब कूदना कदरे आसान था। इससे पहले कि बैरूनी दरवाजा खुलता और हमारे दुश्मन अंदर आते, मैं और रानी बर्तन रखने वाले चबूतरे से दीवार पर चढ़कर बाहर कूद चुके थे। ये घर का पिछला हिस्सा था और जहाँ हम कूदे थे वो शायद कचरे का एक ढेर था, इसलिए हमें कोई चोट न लगी। अंधेरे में मैंने उधर उधर हाथ मारकर अपना बैग उठाया जो कूदने से पहले मैंने गिरा दिया था। फिर रानी का हाथ पकड़ा और नाक की सीट में सामने खेतों की जानिब भागा। 400 अंधेरा फैला हुआ था और आसमान पर बादल होने की वजह से तारे तक नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में हम गिरते पड़ते आगे बढ़ते रहे। अचानक शोर बुलंद हुआ। मैंने घबरा कर मुड़कर देखा तो पद्मिनी के घर की बत्तियां रोशन हो चुकी थीं। हमें ना पाकर वो लोग गुस्से से चीख चिल्ला रहे थे। खतरा बेहद बढ़ चुका था। भागते भागते अचानक रानी ने चीख कर कहा, यार ये रास्ता तो खंडरों को जाता है। मैं शायद रुककर उस तरफ जाने का इरादा तर्क कर देता कि अचानक पीछे से बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई दी। वो हमारे ताक़ुब में थे, इसीलिए बचाव की वाहिद जगह वो तारीख और आसिफ ज़दा खंडरात ही थे और रानी शायद वहां जाने से डर रही थी। मगर ये वक्त डरने के बजाय जान बचाने का था, इसीलिए मैंने उसका हाथ मजबूती से थामा और उसी सिमत में तेजी से भागने लगा। भागते भागते हम तारीकी में डूबी हुई उस खंडर नुमा इमारत के करीब पहुंच गए जो कि तारापुर के लोगों के लिए एक खौफनाक आसिफ ज़दा खंडर था, मगर मेरी मंजिल थी। रानी खंडरात को देखकर हवास बाख्ता हो गई। पीछे पूरा तारापुर रोशन हो चुका था। यकीनन रामदास ने एक पाकिस्तानी मुसलमान की आमद का ऐलान कर दिया था, इसीलिए कुछ और सोचना बेकार था। मुझे सिर्फ फिक्र अगर थी तो वो रानी की थी कि उसे खंडरात के अंदर ले जाना बेहद खतरनाक था और खंडरात के बाहर उसे यूं ही अकेला छोड़ देना मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ था, जो कि मेरे लिए अपनी मोहसिना के साथ करना मुमकिन नहीं था। मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि रानी को साथ लेकर खंडरात में घुस जाऊंगा और उसका किसी भी शैतानी हरबे से हर मुमकिन बचाव करूंगा। ये सोचकर मैंने तारीकी में डूबे खंडरात तुमा हवेली के सदर दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी और रानी के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, रानी परेशान मत हो, इन खंडरात में रहने वाले आसिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम खंडरात में ना गए तो गाँव के लोगों के हाथों मारे जाएंगे। ये कहकर मैंने खंजर को टटोला। वो अपनी जगह पर मौजूद था। बेचारी रानी क्या कहती। अंधेरे के बावजूद उसकी आंखों में मुझे आंसू नजर आ गए, मगर हमारे पास कोई चारा नहीं था। ये बात रानी भी अच्छी तरह समझती, इसीलिए वो भी मेरे साथ कदम मिलाकर भागती गई। भागते भागते हम हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंच गए। मैंने एक बार मुड़कर उस जानिब देखा जहां से लोगों की आवाजों का शोर आ रहा था। वहां खामोशी थी। वो लोग शायद इस बात पर मुतमईन हो गए थे कि हमने खंडरात का रुख कर लिया है और अब हमारी जिंदा वापसी मुमकिन नहीं है। उस तरफ से मुतमईन होकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और खंडर हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। रानी मेरे साथ साथ चल रही थी। जैसे हम हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, पूरी हवेली दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। ऐसी खौफनाक धड़े जैसे किसी इंसान को ज़िबा किया जा रहा हो। फिर ये चीखें जोरदार कहकाओं में बदल गई। रानी मारे खौफ के मुझसे लिपट गई।
मैंने उसे हौसला दिया, मगर मैं खुद भी हवास बाख्ता हुआ जा रहा था। अभी मैं 2-3 कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक मुझे चारों तरफ से गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। मैं रुक गया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा तो खौफ की एक लहर मेरे बदन में दौड़ गई। वही सैकड़ों खौफनाक आंखें मुझे घूर रही थी। फिर ये आंखें मुझे अपने करीब आती नजर आईं। यूं लग रहा था जैसे हमारे चारों तरफ सैकड़ों लोग हमें घेरे हुए हैं। अचानक हमारे बिल्कुल करीब से एक इंतहाई दर्दनाक चीख उठी और रानी मुझसे हाथ छुड़ाकर सदर दरवाजे की जानिब भागी। शायद उसके नजदीक इस खौफनाक माहौल में हार्ट फेल होने की बजाय बाहर गांव वालों के हाथों मरना ज्यादा बेहतर था। मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे लपका, मगर मेरे कदम तो जैसे मनोभारी हो गए थे। रानी चीखती चिल्लाती बाहर निकल गई और मैं उसे रोकने की कोशिश में नाकाम हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता समझता, मेरे पांव जमीन से खुद ब खुद उठने लगे और मैं छत से कुछ इंच नीचे हवा में मौल्लक हो गया। आंखें अब भी मुझे मुसलसल घूर रही थीं। मैंने आंखें बंद कर ली और इसमें आजम का विर्द करने लगा। हवेली एक बार फिर दर्दनाक चीखों से लरज उठी और मुझे एक बहुत जोर का धक्का लगा। मैं उड़ता हुआ सीढ़ियों के जीने पर आ गिरा। तकलीफ के मारे मेरे मुंह से करहा निकल गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, मेरा जिस्म एक बार फिर हवा में मौल्लक हो गया। मैंने इसमें आजम का विर्द दोबारा शुरू कर दिया। उसी लम्हे एक और जोरदार धक्के से उड़ता हुआ मैं सामने की दीवार से टकराया। मेरा सर लहूलुहान हो गया। कहकहों और चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी कि अचानक पहली मंजिल पर एक कमरा रोशन हो गया। मैं अपनी तकलीफ भुलाकर सीढ़ियां फलांगता हुआ उस कमरे की जानिब लपका। कमरे के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। अंदर कुछ इंसानी हरकत महसूस हो रही थी। मैंने अंदर झांक कर देखा। सामने मसहरी पर एक औरत बाल खोले मेरी जानिब पीठ किए बैठी थी। मैंने हिम्मत करके उसे आवाज़ दी, सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे सामने रानी बैठी हुई थी। उसकी हालत बुरी हो रही थी। उसके चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान थे, जैसे नोकीले पंजों से उसके चेहरे को कुरेदा गया हो। उसका बाएं जानिब का आधा कान कटा हुआ था, जिसमें से खून रिस रहा था। उंगलियों के नाखून उतरे हुए थे और होंठ फट चुके थे, जिनमें से खून बह रहा था। उसकी आंखों में बेहद तकलीफ के आसार नुमाया थे। वो रोते रोते बोली, वजाहत, तुम वापस चले जाओ, वरना ये शैतानी रूहें मुझे मार डालेंगी। मैंने उसके करीब जाकर कहा, लेकिन मैं अपनी अमानतें लेकर जाऊंगा। यह सुनना था कि रानी आपे से बाहर हो गई। देखो, तुमने मेरे एहसान का क्या बदला दिया है। मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब मेरी जान इसी तरह बच सकती कि तुम इसी वक्त लौट जाओ। नहीं रानी, मैं आज अपनी अमानतें लेकर ही जाऊंगा। यह सुनना था कि रानी की चीखें बुलंद हो गई। फिर मेरे देखते ही देखते उसके चेहरे का गोश्त उधड़ने लगा। उसकी एक आंख उबलकर बाहर गिर गई। होठ फटने लगे। वो चीख कर बोली, वजाहत, मुझे बचाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना शैतान मुझे मार डालेंगे। मैंने उसकी ये हालत देखकर फौरन अपनी जेब से फकीर बाबा की दी हुई करामाती तस्बीह निकाली और अल्लाह का नाम लेकर रानी के फटे हुए जिस्म की तरफ उछाल दी। तस्बीह का दाना रानी के जिस्म को छूना था कि दर्दनाक चीखों से खंडरात लरज उठे, मगर ये दर्दनाक चीखें रानी की न थी, बल्कि अचानक रानी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे उसके चेहरे पर कभी कोई जख्म था ही नहीं। मगर अगले ही लम्हे वह हवा में मौल्लक हो गई। मैंने भागकर तस्बीह उठाई और इससे पहले कि मैं कुछ करता, रानी का जिंदा जिस्म उड़ता हुआ हवेली के सदर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सिर्फ उसकी चीखें सुनता रह गया। मैं समझ गया कि रानी शैतान के चेलों के हिसार में जकड़ी जा चुकी थी। उसे बचाना भी बहुत जरूरी था, मगर कैसे? फिलहाल तो मुझे उस तहखाने तक पहुंचना था जो मेरे मरहूम दादा के बेडरूम में था। मुझे हवेली का थोड़ा बहुत नक्शा मेरी वालदा ने समझा दिया था, इसीलिए मुझे दादा मरहूम का बेडरूम ढूंढने में दुश्वारी का खदशा कम था। मैं बालाई मंजिल पर था और अम्मा के कहने के मुताबिक दादा मरहूम का कमरा सीढ़ियां चढ़ते ही इंतहाई दाएं जानिब था। मैं इसीलिए दाएं जानिब के आखिरी कमरे की जानिब भागा। भागते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं जितना आगे भाग रहा था, वो कमरा इतना ही दूर होता जा रहा था। मैंने बावाज़े बुलंद इसमें आज़म का विर्द करते हुए कमरे तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी। अल्लाह के फजल से मैं कमरे तक पहुंच गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने हल्के से धक्के से उसे खोला तो दरवाज़ा चरचराते हुए खुलता चला गया। अंदर कमरे में घोप अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके कमरे के अंदर कदम रखा और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे पाँव रखने की जगह पर कोई ज़मीन ही ना थी और अगले ही लम्हे मैं गहरे अंधेरे में गिरता चला जा रहा था। हवेली में कहकहे गूंज रहे थे। मैं गहराइयों में गिरता जा रहा था और चारों तरफ से वही खौफनाक अंगारा आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरी जुबान पर रब्बे करीम के नाम का विर्द जारी हो गया। साथ ही मेरा जहन तारीख होता चला गया। अचानक मैंने अपने आप को ऊंचे सुतूनों वाले एक अहाते में खड़ा पाया। वही मंजर जो उन्हीं बुजुर्ग के मजार का था, जहाँ वो मेरे सामने तशरीफ फरमा थे। उनके करीबी दादा मरहूम और अब्बा जान को खड़े पाया। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बुजुर्ग मुझसे गोया हुए, वजाहत मियाँ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मुबारक हो। अब इन अमानतों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए उन्होंने एक बक्स की जानिब इशारा किया और फरमाया, अब इन तागूती कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करना और राह हक पर कायम रहना। इतना कहकर वो बुजुर्ग अपने फिदाइन समेत नजरों से ओझल हो गए। मैं धीरे से बक्स की जानिब बढ़ा और उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया।
कांपते हाथों से उसे खोला तो उसमें कुरान करीम का एक निहायत कदीम नुस्खा मौजूद था। साथ ही एक छोटी सी सब्ज रंग की डिबिया थी। उसे खोला तो उसके अंदर याकूती नगीने वाली एक अंगूठी थी। जैसे ही मैंने अंगूठी को हाथ लगाया, आसपास का माहौल दर्दनाक चीखों से लरस उठा। फिर अचानक ही वो बक्स मेरी आंखों से ओझल हो गया और आसपास गहरी तारीकी सी छा गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरा जहन एक बार फिर गहरे अंधेरों में डूबता जा रहा हो।